पाकिस्तान आपको बता दें कि लगातार जो बॉर्डर एरियाज हैं उस पर हेवी शेलिंग कर रहा है, लगातार भारी बमबारी की जा रही है। यही नहीं, जो सिविलियन एरियाज हैं उसको लगातार टारगेट करने की बात सामने आ रही है। लेकिन आपको सबसे बड़ी खबर जो है वो ये बता दें कि पाकिस्तान के 2 JS-17 और हमने F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उनको मार गिराया है। लगातार हम ये बात कह रहे थे कि किस कदर पाकिस्तान जो है कोशिश में यही था कि किस तरीके जब वो जवाबी कार्रवाई करेगा तो वो कम से कम आएगा सैन्य पर यहां पे अटैक करने के लिए, जो सैन्य के मुख्यालय हैं वहां पर वो अटैक कर सकता है। लेकिन उसकी कायराना हरकत ऐसी है कि वो सैन्य पर ना अटैक करके बल्कि जितने भी बॉर्डरिंग एरियाज हैं, चाहे बात अखनूर, पुंछ, राजौरी या फिर कुपवाड़ा की जाए, यहां पे तंगदार भी एक जगह है जहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पर हेवी शेलिंग की जा रही है। सिविलियन एरियाज को जो है वहां पे टारगेट किया जा रहा है। सीधे तौर पर आपको ये बता दें कि जालंधर में भी देखने को मिला है कि यहां पर भी जो पाकिस्तान आर्मी है लगातार उसको इस एरियाज को अटैक करने की कोशिश कर रही है। पहले जो यहां पे अटैक का जो सिस्टम शुरुआत किया गया था, आपको बता दें कि पठान जो एयरबेस है उसको यहां पर कोशिश की जा रही थी कि नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए ड्रोन से उनके जो तमाम जितने भी मिसाइल्स आ रही थी उनको नस्ते नाबूद कर दिया है। और अब कई जगहों पर अभी भी फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से एक सीक्वल ऑफ अगर उसकी मिसाइल्स की बात की जाए तो उसको शूट आउट करने की बात सामने आ रही है। भारत फिलहाल अपने डिफेंस मैकेनिज्म पे काफी जोर शोर से काम कर रहा है। पहली बार हमने देखा था कि यहां पर S-400 जिसको हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, यहां पर भारत ने पहली बार उसका इस्तेमाल किया और जो पाकिस्तान का यहां पर जो डिफेंस रेट सिस्टम है उसको उसने तबाह कर दिया था। अब ये जितनी मिसाइल्स आ रही हैं वो S-400 के द्वारा ही जो मैकेनिज्म है, जो पूरा अटैक है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार मिसाइल्स जो हैं वो यहां पर थ्रो अप किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब सरकार की तरफ से हाई लेवल बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री जो हैं वो लगातार बैठक में हैं और CDS और CCS के साथ जो बैठक है वो लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। और आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री इस पूरे मामले की जानकारी की कहां शेलिंग हुई जा रही है उसकी पूरी जानकारी फिलहाल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। और फिलहाल आपको ये जो बड़ी खबर हम बता दें कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उसको गिराने की बात सामने आई है कि भारत ने 2 JS-17 और एक F-16 फाइटर पायलट जो जेट्स हैं उनको गिरा दिया गया है। हालांकि ये भी काफी इनिशियल जो यहां पर देखने को मिल रहा है कि इनिशियल ये इंफॉर्मेशन है। काफी ज्यादा यहां पे ब्लैकआउट की स्थिति है कई एरियाज में, स्पेशली चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ये पंजाब हरियाणा के वो सेक्टर्स है जहां पे वहां कंट्रोल जो है उसको पूरी तरीके से सेना ने फिलहाल अपने कंट्रोल में ले लिया है। ब्लैकआउट की स्थिति काफी ज्यादा बनी हुई है और लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि जैसे ही आप एयर सायरन के रेट्स की आवाज सुने तो तभी आप अपने घरों की लाइट्स बंद कर दें, उस पर अमल करिए और जो जरूरत हो तभी आप उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लाइट्स बिल्कुल ना जलाएं। सीधे तौर पर देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि लाहौर पर जिस तरीके से भारत ने हमला किया था उसका यहां पे वो कह रहे हैं कि यहां पर अब भारत भी जवाबी कार्रवाई देने के लिए सामने उतर आया है। सीधे तौर पर जब आर्मी ने ये साफ कर दिया कि हम भारत के जो सैन्य जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय हैं या फिर जो जगह है वहां पर हम उसको अटैक करेंगे तो इट्स अ क्लियर सिचुएशन ऑफ वॉर। तो अब यहां पर भारत भी अब जवाबी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर भारत ने यह कह दिया है कि अब हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। पहले भी जो ये टारगेट्स हुए थे, आज भी MEA की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग की गई थी, सीधे तौर पर यह कहा गया था कि ये सारी जितने भी अटैक्स किए गए हैं ये नॉन एस्केलेटरी हैं, ये किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किए गए हैं। काफी सोच समझकर यहां पे टारगेट्स जो हैं वो भारत की तरफ से फिक्स किए गए थे। जो भारत के लिए खतरा थे, सिविलियन एरियाज को हिट बिल्कुल नहीं किया गया था, ना ही कोई जान माल का नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन हम देख रहे थे कि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान पुंछ पर यहां पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, उससे एक बात तो साफ थी कि यहां पर वो पुंछ में जिस तरीके से 16 सिविलियंस की जान गई थी, कुछ बड़ा एक्शन करने की तैयारी वो जरूर बोल रहा था, गीदड़ भपकियां जरूर देता हुआ नजर आ रहा था कि अब हम सैन्य जो इलाके हैं या जो एरियाज हैं उनको हम टारगेट करेंगे। काफी ज्यादा जो खबर आ रही है वो ये भी है कि जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जो कश्मीर, ये जो एयरपोर्ट्स हैं यहां पर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। जिस तरीके से यहां पर हम देख रहे थे कि क्रिकेट मैचेस भी धर्मशाला में चल रहे थे, उसको भी यहां पर बंद कर दिया गया है। फ्लड लाइट्स ऑन थी क्योंकि स्टेडियम की वहां से जो जितनी भी दर्शक आए हुए थे स्टेडियम में उनको यही कहा गया कि आप ये स्टेडियम खाली कर दें क्योंकि ये सिचुएशन अभी काफी ज्यादा अब और टेंस होने वाली है। सीधे तौर पर यही देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। लगातार कोशिश यही कर रहा है कि किस कदर वो हेवी शेलिंग करता रहे, भारत के सिविलियन एरियाज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हमने
हमने देखा था 7 और 8 मई की रात की अगर हम बात करें तो काफी ऐसे एरिया से जिसको हिट करने की, टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। और ना सिर्फ सिविलियन एरियाज बल्कि उनकी कोशिश ये थी कि कहीं जहां पे गुरुद्वाराज हैं, जहां पे वो टारगेट्स हैं, उनको जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाई जाए। तो एक मानसिकता आप देख सकते हैं कि किस कदर पाकिस्तान ये जरूर अपनी मानसिकता रखता है कि भाई आतंकवादी के लिए तो एक लॉन्च पैड बना ही रहा है, लेकिन किस कदर वो सिविलियंस को भी अगर नुकसान पहुंचाता है तो किस दर्जे पे जाके, किस निचले स्तर पे जाके वो नीचे गिर सकता है, इसका वो एक उदाहरण देने के लिए सामने जरूर आ रहा है। और इंटरनेशनली भी कहीं ना कहीं एक्सपोज जरूर हो रहा है। लगातार जो भारत है, अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो कई कंट्रीज के साथ टॉक्स में थी। खास तौर से अगर बात की जाए तो अमेरिका जो है उसको यहां पे कॉन्फिडेंस में लिया गया है और सीधे तौर पर जितनी भी यहां पे सिचुएशन है उसकी जानकारी उन्हें दे दी गई है। हालांकि पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से यहां पर समर्थन जरूर मिला था, लेकिन लग रहा है कि वो ज्यादा कुछ कामयाब होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आज ही हमने देखा कि ईरान के विदेश मंत्री भी भारत आए थे तो सीधे तौर पर उनका यही कहना था कि हम ऐसी सिचुएशन में साथ हैं। और अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए जिसमें नेपाल आता है, नेपाल ने सीधे तौर पर अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी है और सीधे तौर पर वो ये कह रहा है कि भारत के साथ अगर ऐसा कोई आत्मघाती हमला होता है, वो वाकई अगर कुछ में रिस्पॉन्ड भी कर रहा है तो इस समय वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो कई ऐसे देश हैं जिन्होंने फिलहाल अपना समर्थन भारत के लिए सामने रखा है और कई देश हैं जो इस वक्त आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि अगर आतंकवादी कोई देश को यहां पर एक कहें तो इन्फ्लेक्चुएट करने की कोशिश कर रहा है, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई अब सामने है और अब भारत जो है जवाबी कार्रवाई देता हुआ भी नजर आएगा। देखिए, कई ऐसी जगह हैं जो अपडेट्स हम आपको दे दें कि जो एस जयशंकर है उन्होंने यूरोपियन यूनियन से भी बात की है। अमेरिका को वो ब्रीफ पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है यूरोपियन यूनियन से भी यहां पे हम देखने को मिल रहे हैं कि यहां पे उन्होंने उनसे बात की है और सीधे तौर पर एस जयशंकर ने ये काफी बड़ा बयान दे दिया है कि वो किसी भी हमले के लिए भारत जो है अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यानी कि ये आप जरूर समझ लीजिए कि अगर आप भारत में घुसकर वार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। तो आप अपनी बर्बादी का ये जो आलम है ये आप खुद लिख रहे हैं और भारत इसमें कड़े तौर पर सामने आता हुआ दिखाई भी देगा। और जवाबी कार्रवाई जिस तरीके से देखने को मिल रही है कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स आ रही है, लगातार उसको नस्ते नाबूद किया जा रहा है, विफल की जा रही है ये मिसाइल्स जो पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रही हैं। ऐसे ही और जो अपडेट्स हैं वो लेकर हम आते रहेंगे। आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली हरियाणा।